नमस्कार दोस्तों, पीवी एडिट सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक लेके आए हैं एल्बम डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर स्मार्ट एडिटर 3.0, जिसमें कि आप फोटो में कलर करेक्शन कर सकते हैं, ऑटो एल्बम बना सकते हैं, मैनुअल एल्बम बना सकते हैं, लाइट बढ़ा सकते हैं। और इसका जो प्राइस रखा गया है वो है 1500 रुपये इसका प्राइस है। डिस्क्रिप्शन में इसका डाउनलोड लिंक हम डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोड करने के बाद अगर आपको हमारे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके आप इसको बाई कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद आपको ये ऑनलाइन लेकर इंस्टॉल कर दिया जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डाटा क्या है और सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है, क्या क्या उसमें फीचर है, वो सब हम आगे देखेंगे। तो आपको जब दो डेटा मिलेंगे, एक सॉफ्टवेयर रहेगा, दूसरा रहेगा डेटा पैक। डेटा पैक में आपका ये रहेगा, कुछ इस तरह का रहेगा, कवर पेज कुछ मिलेंगे और ये मिलेंगे आपको 1 से लेकर 7 तक। ये डाउनलोड कर लेना है आपको। डाउनलोड करने यहाँ दूसरा ये सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर आपको ये जिप फाइल ऐसा मिलेगा जिसको आपको डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद आपको कॉल करना है या व्हाट्सएप करना है आपको। उसके बाद एनिडेक्स लेकर के आपको इंस्टॉल कर दिया जाएगा आपके पीसी में। तो आइए हम देखते हैं इसका कुछ फीचर। और पहले सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। ये फोटोशॉप 2021 पे अच्छा वर्क करता है। CS3 से 2023 तक ये सपोर्टेड है। तो इसके लिए हम 2021 ओपन कर लेते हैं। मेरा ओपन हो गया है। कुछ इस तरह का इंटरफेस पहले आएगा। तो सबसे पहले हम इसका कलर करेक्शन का जो ऑप्शन है हम उसके बारे में जानेंगे। तो हम डेस्कटॉप पे कुछ फोटो रखे हुए हैं, जैसे कि हम ये फोटो को हम अपने फोटोशॉप में ओपन कर लेते हैं। अगर हमको सिर्फ इस पर सिंगल करेक्शन करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे किसका करते डुप्लीकेट बना लेते हैं। ये डुप्लीकेट बना लिए हैं और इसको हम एक बार इसको कलर करेक्शन करते हैं। यहाँ पे देखिए कलर का ऑप्शन है, कलर, और ये ऑल है। तो ऑल का मतलब हो जाए जितना फोल्डर में हम डालेंगे वो सारा हो जाएगा। हमको एक करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए ये मेरा कलर करेक्शन इसका हो गया। अब दोनों में देख सकते हैं डिफरेंस। हम एक फोटो और लेके आपको दिखा देते हैं। इसका भी हम डुप्लीकेट बना लेते हैं और इसको इस पर क्लिक करेंगे और कलर वाले पे क्लिक करेंगे। तो दोनों में डिफरेंट दिख रहा होगा कि इसका कलर करेक्शन कितनी फास्ट में हो गया है। अब हम इसको देखते हैं आगे कि हम बैच में इसका कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक डी ड्राइव में एक फोल्डर है, ये यहाँ से अब हम इसका शॉर्टकट है। अब डी ड्राइव में स्मार्ट एडिटर जो होगा उसमें एक करेक्शन के नाम से फोल्डर मिलेगा। आपको फोल्डर को ओपन करना है और आपके सब पास जो भी फोटो हो 2, 4, 10 वहाँ यहाँ इसको पेस्ट कर देना है। तो हम कुछ फोटो यहाँ पे इसको हम फिलहाल रख देते हैं। इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद क्या करना है हमको कि फोटोशॉप ओपन होना चाहिए, मेरा सॉफ्टवेयर खुला होना चाहिए और हम ये कलर के बगल ऑल वाले पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे। तब क्या होगा कि सारे फोटो को मेरा ये ओपन करेगा सॉफ्टवेयर और सब पे करेक्शन करके ये इसको फिर से जो है सेव कर देगा। देखिए मेरा करेक्शन हो गया है। फोल्डर में चले जाते हैं तो हम देखेंगे कि मेरा कलर करेक्शन हो चुका है और यहाँ पे देखिए हो गया है। ओरिजिनल कैसा था, तो हम इसको आपको ओपन करके दिखाते हैं, दोनों को अलग अलग।
एक तो ये हो गया, ये ओरिजिनल वाला है, ओरिजिनल वाला आपको हम इस पे दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल है, ये कलर करेक्शन किया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा जो है स्मूथनेस भी आ जाता है फ़ोटो में, और ये कलर करेक्शन भी हो जाता है। ये तो हो गई कलर करेक्शन की बात। तो हम देखते हैं कि ऑटो वाला फंक्शन कैसे वर्क करता है। तो जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो एल्बम, हम इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस खुलने के बाद क्या करेंगे, हम इसको नीचे स्क्रॉल कर लेंगे थोड़ा सा, और इसको फोटोशॉप सेलेक्ट कर लेंगे। फोटोशॉप सेलेक्ट हो गया। अब हमको क्या करना है, इसके जस्ट बगल में दिया हुआ ऐड का ऑप्शन, हम क्या करेंगे यहाँ से ऐड करेंगे। तो जहाँ भी मेरा फोटो रखा हुआ है वहां से अपने फोटो को इसमें ऐड कर लेंगे। जैसे यहाँ से फोटो हम ऐड करते हैं, ये मैंने ऐड कर लिया। अब यहाँ पे फोटो वाले यहाँ पर फोल्डर आ गया, इसमें मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे सारा जो है फोटो हमको दिख गया। अब हमको सिर्फ करना क्या है कि यहाँ पे हम फोटो सिलेक्ट करना है कि हमको एक सीट में कितने फोटो लगाने हैं। तो हम क्या करेंगे, फोटो को सिलेक्ट करेंगे, अपने कीबोर्ड में कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे। अब फोटो सेलेक्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। हम 6 अगर सेलेक्ट करते हैं और ऑटो वाले पे क्लिक करेंगे तो ये सारे फोटो खोलेगा और हमको एक डिज़ाइन सेलेक्ट करने के लिए दे देगा। देखिए मेरे फोटो के अकॉर्डिंग जैसा मेरा फोटो है उस हिसाब से हमको ये डिज़ाइन आ गया। जब कुछ डिज़ाइन आ गया है यहाँ पे, तो हमको क्या करना है कि सिर्फ हमको डिज़ाइन सेलेक्ट करना है कि हमको बनाना कौन सा है। अगर इस पर हम क्लिक करते हैं और थोड़ा सा हम वेट करेंगे तो सारा फोटो मेरा इसमें फिल हो जाएगा। देखिए मेरा फोटो इसमें फिल हो गया। अब हम इसको चाहे तो हम सेव कर सकते हैं, आप यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको सेव कर लेते हैं, हम यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं। अब इसको फिर से यहाँ से कट करेंगे। अब हम देखते हैं कि हम कुछ और फोटो सेलेक्ट करते हैं, कुछ और फोटो सेलेक्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, हम 7 सेलेक्ट किए हैं। ऑटो डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए हमको डिज़ाइन तो दे दिया, अब इसमें हमको सिलेक्ट करना है कि हमको बनाना कौन सा है। तो जितने बार आप सेलेक्ट करेंगे कुछ ना कुछ आपको मतलब 8 10 मिल ही जाएंगे। अगर हमको ये मान के लिए बनाना है तो इस पर डबल क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, वेट करेंगे, देखेंगे कि कुछ ही देर में ये देखिए सारा फोटो फिल हो चुका है। ये सारा मेरा ओके हो गया। अब इसको भी हम सेव कर लें, अपने को भी हम सेव कर लें। तो जैसे जैसे हम बनाएंगे वैसे वैसे सेव भी करते चले जाएंगे। यहाँ से कट करते हैं आप, फिर हम कुछ और फोटो लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नहीं 8 लेते हैं। चलिए ठीक है। देखिए आ गया। अब इसमें हमको कोई सा भी सेलेक्ट कर ले कि हमको कौन सा बनाना है। तो मान के चलिए अगर हमको डिज़ाइन हमको ये अच्छा लग रहा है, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और देखिए तो कुछ ही देर में मेरा जो है रेडी हो गया। अब देखिए ये कितना प्यारा ही सॉफ्टवेयर है कि आपको सारा सेलेक्ट करके दे, आप सेलेक्ट करते हैं ऑटो में और आपको बना के दे दे रहा है। एक और बना के देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, आ गया। अब इसमें हमको फिर सेलेक्ट करना है कौन सा करें। चलिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा समय लगेगा और ये सारा सीट जो है रेडी हो जाएगा। देखिए रेडी हो गया। इसको हम कट करते हैं। देखिए जितना फोटो भी हम यूज किए हैं सब में यूज लिखा गया है। हमको ये भी समझ में आएगा कि कौन फोटो हम यूज कर चुके हैं। एक और देख लेते हैं बना के। 4 5 6,
देखिए हो गया। इसको भी हम कट करते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसा फोटो आपको हम ऐड करते हैं, जैसे कि ये तो फोटो आपको लगता होगा कि ये फोटो कहीं कुछ किया हुआ है या मतलब कि ऑनलाइन से डाला हुआ था। हम एक कस्टमर का फोटो यहाँ पे ऐड करते हैं। तो हम चले जाएंगे, ये रिंग सेरेमनी का कुछ फोटो है, हम इसको ऐड करते हैं। देखिए कुछ रिंग सेरेमनी का क्लाइंट का जो फोटो है, हम इससे आपको बना के दिखाते हैं। 1 2 3 4 5, इस पे हम क्लिक करते हैं डिजाइन पे। अब देखिए क्या होगा, देखिए आ गया। अब हम इसमें सिलेक्ट करना है डिजाइन के, हमको कौन सा डिजाइन बनाना है। अगर ये इस पे हमको ठीक लग रहा है, इस पे हम डबल क्लिक करते हैं। देखेंगे कुछ ही देर में ये जो है फोटो फिल हो जाएगा सारे फ्रेम में। देखिए ये रेडी हो गया और कितना परफेक्ट हुआ है। आपको सिर्फ सेव करना है अब। और देखिए यहाँ से सिर्फ सारा चीज में यूज भी दिखा दे रहा है। और ये हाइड वाले पे हम टिक कर दे तो जो मेरा यूज फोटो होगा यहाँ से हाइड हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, दिखेगा ही नहीं। हम इसको सेव कर लेंगे कहीं पे भी। देखिए हो गया ओके। एक और हम बना के आपको दिखाते हैं और उसके बाद जो है फिर हम मैनुअल प्रोसेस में हम चलेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 तो यूज हुआ है। नीचे चले आते हैं 6 और 7, ऑटो पे क्लिक करते हैं और देखिए आगे डिजाइन सेलेक्ट करने के लिए हमको ये अच्छा लग रहा है, हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये फोटो फिल हो चुका है। तो कुछ इस तरह का आप डिजाइन बना सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑटो में। बहुत सारे लगभग हमको लगता है कि 1000 भी टेम्पलेट इसमें दिया गया है, जिसका यूज करके आप एल्बम बना सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसको हम इसका मैनुअल मोड देखते हैं। क्लिक करते हैं मैनुअल वाले पे। कुछ इस तरह का इंटरफेस है यहाँ पे। तो अगर आपके पास कहीं भी कोई भी पीएचडी हो, पुराना कोई भी पीएचडी हो, या तो आप क्या कहते हैं कि कोई भी मार्केट से मान लो सॉफ्टवेयर आप खरीद लिए और 2-3 महीने बाद कहीं गए एग्जीबिशन में या कहीं से आपको नया पीएचडी मिल गया, तो आप उसको भी कैसे यूज कर पाएंगे, चलिए उस पर हम बात करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ओपन पीएचडी करेंगे। ओपन पीएचडी करने के बाद मेरे पास कुछ पीएचडी है, तो हम इसमें आपको देखते हैं फिल करा के। जैसे कि मेरा कुछ पीएचडी है, हम यहाँ पे उसको ओपन कर लेते हैं। ये मेरा पीएचडी ओपन हो गया है। ये कोई भी पीएचडी हो, आपके पास कोई भी पीएचडी हो रखा हुआ, आप उसको इससे यूज कर पाएंगे। इसके लिए वो करना क्या है कि सबसे पहले हम अपने कीबोर्ड में शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे और 1 बाय 1 सारे फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे। जब ये सारा फ्रेम सिलेक्ट हो जाएगा, जैसे मान के 4 सेलेक्ट हो गया, हमको मन के 4 में लगा देना है, तो क्या करना है, यहाँ पे फोटो फिल वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हमसे ये फोटो मांगेगा, तो हमको जो है फोटो दे देना है। तो मेरे पास कुछ फोटो है, अब इसको हम ओके करते हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे और देखेंगे कि ये सारे फ्रेम में फोटो फिल हो चुके हैं। देखिए फोटो फिल हो चुका है और हम इसका अगर करने का मन है 1 2 3 4, अब इस पे हम फिर से क्लिक करेंगे, फिल वाले पे चले जाएंगे हम अपना फोल्डर में। यहाँ से 1 2 1 2 3 और 4 को सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे और मेरा फोटो फिल हो जाएगा। देखिए हो गया, कितना प्यारा बन गया ये। तो इस तरह से आप फोटो फिल कर सकते हैं। अगर हमको लगता है कि नहीं ये फोटो हमको यहाँ पे चाहिए और ये आपस में एक्सचेंज हो जाए, तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड में शिफ्ट को दाब के रखेंगे, फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर इसी फोटो को सिलेक्ट करेंगे
और इसी में यहाँ पर दिया हुआ है स्वैप फोटो, क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे और देखिए फोटो चेंज हो गया। और हमको अगर इसमें मान के चलिए हमको अगर बैकग्राउंड चेंज करना है तो यहाँ पर लिखा हुआ बैकग्राउंड बीजी चेंज, हम इस पर क्लिक करेंगे और आपके पास कहीं भी बैकग्राउंड कुछ आपके पास है उसको आप यहाँ से, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास कुछ बैकग्राउंड रखा हुआ है, इसमें से हम कोई भी सा सिलेक्ट कर लें तो वहाँ पे वो चेंज हो जाएगा। जैसे हम इसको डबल क्लिक करते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे, देखिए मेरा बैकग्राउंड चेंज हो गया। अब हमको क्या करना है कि देखिए यहाँ पर ऑटो टोन है, लाइट है 5%, ऑटो लाइट है, स्किन टोन है, स्किन स्मूथ है, ये सब अब हम बताएंगे आपको आगे। जैसे मान के चलिए यहाँ पे लाइट हमको कुछ कम लग रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और 5% लाइट इंक्रीज करेंगे तो मेरा लाइट जो है बढ़ जाएगा। ऑटो टोन करेंगे, कलर आपका ऑटो टोन में चला जाएगा। इसको हम कट करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं दो फीचर और इसका, स्किन स्मूथ का और बैकग्राउंड रिमूव का, और लाइट वुड के बारे में थोड़ा हम देख लेंगे, लाइट इसमें कैसे बढ़ सकता है। तो इस पर हम डबल क्लिक करते हैं, एक यहाँ से फोटो हम ऐड करते हैं, इस फोटो को ऐड करेंगे और इसको हम क्या करते हैं बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे और देखेंगे मेरा बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। देखिए हो गया, इसको हम कट करते हैं। अब हम एक फीचर इसका देखते हैं, चलिए एक और करके दिखाते हैं आपको कटिंग। इस पर क्लिक किए और रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, देखिए कटिंग हो गया। इसको हम कट करते हैं, एक फोटो हम ऐड करते हैं, इसका स्किन स्मूथ वाला इफेक्ट आपको हम मतलब करके देखते हैं। देखिए कुछ इस तरह है, इसको स्किन स्मूथ करना है, स्किन स्मूथ पे क्लिक करेंगे। इसका एक प्लगइन है, जो प्लगइन चलेगा यहाँ पे आएगा, इसको स्किन फाइंडर रहता है, इसको ओके करेंगे और इसको थोड़ा सा प्रोसेस होगा इसका और इसका स्किन स्मूथ हो जाएगा। देखिए हो गया। इससे पहले हमने 2.0 भी निकाला था जिसमें मैनुअल का ये सारा वर्क करता था, मैनुअल सारा फंक्शन था। ये इसमें क्या है कि एक ऑटो का फंक्शन है जिसमें कि आपको सिर्फ फोटो ऐड कर लीजिए और आपको कितना फोटो लगाना है एक सीट में वो सिलेक्ट करके बस ऑटो पर क्लिक करेंगे तो ये रेडी हो जाएगा। तो आपको साथ में मिल रहे हैं लगभग 1000 इसका टेम्पलेट, जो पीएचडी टेम्पलेट वो फ्री मिलेंगे। अगर जिन भाइयों को चाहिए तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।